हाय फ्रेंड्स, मैं किसान मौर्य विज्ञान विषय के साथ आप सभी का एक बार फिर गोल्डन एजुकेशन विथ एलबी सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम जानेंगे। यह नियम में जो है, चाहे कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इन दोनों गोली दर्पणों पर यह परावर्तन का चिन्ह परिपाटी नियम जो है यह लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसको देखते हुए हम इस पर चिन्ह परिपाटी का नियम को दर्शाते हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है? चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार जो ये दर्पण है हमारा, इस दर्पण का जो मुख्य दर्पण का ध्रुव है, इसे हम मूल बिंदु को मानते हुए, और जो हमारा मुख्य अक्ष है इसको हम एक्स एक्सिस मानते हुए, ये हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष जो होता है उसको एक्स डैश अक्ष के माध्यम से हम डिनोट करते हैं, और जो दर्पण का ध्रुव है उस दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु को मान करके इस चिन्ह परिपाटी के नियम को करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम का इसका सबसे पहला आता है कि जो दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर, ये हमारा बाईं ओर है, ये हमारा दाईं ओर है। तो जो दर्पण वस्तु जो होती है वो दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। इसमें भी हम देख लेते हैं, हमारा उत्तल दर्पण हमने बना लिया और हमारा मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है। वस्तु जो हमें हमेशा रखी जाएगा, जो बिंब रखा जाएगा, वो हमेशा कहाँ पर रखा जाएगा? वह हमारा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो आपतित किरण की दिशा है, जो आपतित किरण की दिशा है वह भी हमारी हमेशा जो है बाईं ओर से ही आपतित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका तीसरा आता है कि आपतित किरण की दिशा में पहला पॉइंट हमने आपको एक बार फिर से कर देते हैं। पहला पॉइंट हमने बताया कि दर्पण के से जो है हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो आपतित किरण होगी वह दर्पण की बाईं ओर से ही हमेशा आपतित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार है कि आपतित किरण जो है वह हमेशा बिंब की किस ओर से रहेगी? हमेशा बाईं ओर से रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा पॉइंट हमने बताया कि आपतित किरण की दिशा में जो मापी जाएगी दूरी, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव मापी जाएगी, धनात्मक मापी जाएगी। और जो विपरीत दिशा में यदि मापी जा रही है तो हमारी ऋणात्मक मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारा ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में यहाँ हमारा फोकस बिंदु इसका होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या होगी। और अवतल दर्पण में ये हमारा फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता त्रिज्या ये हमारी होती है, फोकस दूरी ये हमारी होती है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो प्लस और माइनस का यह तात्पर्य है कि जो इसकी दिशा में मापा जाएगा वो हमेशा प्लस होगा। कहने का मतलब, जैसे इस उत्तल दर्पण के माध्यम से देखते हैं, इसकी दिशा में जब यदि हम माप रहे हैं तो ये देखिए फोकस दूरी जब भी मापेंगे हम उत्तल दर्पण में, जब भी फोकस दूरी मापेंगे तो उसी की दिशा में हम माप रहे हैं। तो जब उसी की दिशा में मापेंगे तो इस फोकस दूरी को किस में मापेंगे? प्लस में मापेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वह वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, उत्तल दर्पण में यह हमेशा किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, वही अगर अवतल दर्पण की जब बात करेंगे तो देख रहे हैं हम, इसकी दिशा में न होकर यह जो दूरी है ये हमारी विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में जब दूरी होगी तो हमारा फोकस दूरी किस में मापा जाएगा? माइनस में मापा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वक्रता त्रिज्या भी हमारी माइनस में मापी जाएगी। यहाँ से यहाँ हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, तो यह भी हमारी किस में मापी जाएगी? माइनस में। और एक चीज़ और ध्यान देते हैं हम कि जो हमारा बिंब होगा वह दोनों में हमारा बाईं ओर ही है, तो बाईं ओर हमेशा विपरीत दिशा में आ रहा है। तो जब विपरीत दिशा में आएगा तो बिंब की जो दूरी हमारी होगी, यू जो होगी, वो हमेशा किस में होगी? हमारी माइनस में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो यहाँ से हमने देखा कि अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी भी माइनस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फोकस दूरी भी माइनस होगी, वक्रता त्रिज्या भी हमारा माइनस में होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
और जो बिंब रखा जाएगा जो u होगा वो भी हमारा किस में होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए जब उत्तल दर्पण की जब बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में हमारा u माइनस में होगा क्योंकि हमारा बाईं ओर है, और फोकस दूरी हमारी प्लस में होगी क्योंकि दाईं ओर है, आपतित किरण की दिशा में है, और जो वक्रता त्रिज्या होगी वह भी हमारी किस में होगी, प्लस में ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसका तीसरा नियम, चौथा नियम में आता है कि जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, जो मुख्य अक्ष है, दर्पण का मुख्य अक्ष है, वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इस अवतल और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के जो ऊपर जो दूरी मापी जाएगी, जो ऊंचाई मापी जाएगी, वह प्लस में मापी जाएगी। कहने का तात्पर्य, अगर यह वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर की रखी गई है तो यह हमेशा 5 सेंटीमीटर की जो वस्तु रखी जाएगी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, चाहे वह अवतल हो चाहे उत्तल हो, इन दोनों दर्पणों में जो है वो प्लस में ही मापा जाएगा। और ठीक इसी के विपरीत अगर नीचे की ओर उसका प्रतिबिंब जो भी बन रहा है वह प्रतिबिंब हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने चिन्ह परिपाटी के इन पूरे नियमों को जाना। इसको हम एक बार फिर से विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते हुए हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इस परिपाटी में जो है हम दर्पण के ध्रुव को, जो हमने बताया जो दर्पण का ध्रुव होगा उसे हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, तथा दर्पण का मुख्य अक्ष जो होगा उसके निर्देशांक पद्धति के अनुसार अक्ष का जो है x और x डैश जो है हम लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या है, वस्तु, अब हम देखते हैं इसके पहले नियम में, पहला हमारा नियम हमने बताया था आपको कि इसका पहला नियम है कि वस्तु जब दर्पण के ही हमेशा किस ओर रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। अर्थात जो है दर्पण पर प्रकाश जो किस ओर से आपतित होगा, बाईं ओर से ही आपतित होगा। ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा बाईं ओर से, हमेशा इधर से। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो भी कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। यहाँ ये पॉइंट है आपका कि जो भी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे वह इधर की मापी जाए चाहे वह इधर की मापी जाए, सभी दूरियां जो है इसके मूल बिंदु से ही, इसके दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, इसकी दिशा में जो दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी, और विपरीत दिशा में जो मापी जाएगी वह कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है फ्रेंड्स। और दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वह धनात्मक, और जो दर्पण के नीचे की ओर, कहने का मतलब कि विपरीत दिशा में, लंबवत ही विपरीत दिशा में जब मापी जाएगी तो कैसी मापी जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा था गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आपका ये चित्र है, चित्र के माध्यम से आप लोग एक बार पुनः इसको देख लीजिए। हमने बताया कि जो भी दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण का जो ध्रुव है, वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा किस ओर रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। और आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी वो हमेशा धनात्मक मापी जाएगी, और जो विपरीत दिशा में जब दूरी मापी जाएगी तो ऋणात्मक मापी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दर्पण के बाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो हमेशा हमारा ऋणात्मक होगा, और दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दर्पण के ध्रुव से ही सभी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे वह इधर की हो चाहे इधर की हो, चाहे बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। और इसके बाद हमने बताया कि दर्पण ये मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत जो भी दूरी मापी जाएगी वो हमारी किस में होगी, धनात्मक होगी। ठीक है फ्रेंड्स। और विपरीत दिशा में लंबवत ही अगर कोई दूरी है तो हमें वो कोई भी ऊंचाई है या दूरी है वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा था गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दर्पण सूत्र जो बिंब की दूरी होती है, बिंब की दूरी, जो बिंब की दूरी हमारी u है, और जो प्रतिबिंब की दूरी जो v है, या u जो है, u किससे दिखाते हैं, u को हम जो है बिंब की दूरी है, ये बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं, और v से जो है प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं, प्रतिबिंब
दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, और बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, इन तीनों के बीच में संबंध, इन तीनों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पुनः, जो गोलीय दर्पण का जो बिंब है, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी जो है, इन तीनों के बीच में संबंध बताने वाले सूत्र को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं, अर्थात 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा दर्पण सूत्र है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप यहाँ से, जब हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण के लिए जब हम सवाल जब हल करेंगे, जिसमें जब अवतल दर्पण की जब बात आएगी, तो यह आप याद रखिएगा, यहाँ से जो हमने चिन्ह परिपाटी के नियम में बताया है कि अवतल दर्पण जो हमारा है, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें हमारा जो सभी जो दूरियां हैं वो हमारी कैसी हैं, ऋणात्मक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अवतल दर्पण की जब बात होगी तो अवतल दर्पण में केवल हमारा u ही ऋणात्मक है और बाकी सब धनात्मक है। तो यहाँ पर यह फॉलो होगा, तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद और हम जानेंगे कि अगला पॉइंट हमारा रहेगा आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या है? आवर्धन जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' से दिखाएंगे, और जो बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई h इसको मानते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h, इन दोनों जो है, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, इन दोनों का अनुपात जो है, इन दोनों का अनुपात ही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टू माइनस का v/u से, यह माइनस का v या माइनस क्यों लगा? क्यों माइनस लगा? क्योंकि जब हमारा प्रतिबिंब यदि प्लस में ही है, कहने का मतलब कि यह मुख्य अक्ष के ऊपर ही जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तब हमारा धनात्मक होगा, तब हमारा जो फार्मूला होगा वह होगा m = v/u। लेकिन यदि अगर बिंब हमारा उल्टा बन रहा है, और उल्टा जब भी बनेगा तो वह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी बिंब हमारा बनेगा तो वास्तविक, और जब उल्टा बनेगा तब हमारा फार्मूला क्या रहेगा? m = माइनस का v/u। और यदि अगर हमारा प्रतिबिंब जो है अगर आभासी और सीधा बन रहा है, तब हमारा प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने चिन्ह परिपाटी के नियम में हमने बताया कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जो भी ऊपर दो दूरियां मापी जाएंगी, जो भी ऊंचाइयां मापी जाएंगी, जो भी दूरियां मापी जाएंगी, वो किस में मापी जाएंगी? प्लस में मापी जाएंगी, मतलब धनात्मक। और जो भी नीचे की ओर जब मापा जाएगा तो वो कैसा मापा जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा जो है यह माइनस और प्लस की बात थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है अब इसको विस्तार पूर्वक हम देख लेते हैं। देख लीजिए, दर्पण सूत्र क्या है कि गोलीय दर्पण में जो है वस्तु या बिंब का लें कि दूरी u तथा दर्पण से जो ध्रुव है, ध्रुव से उसे दर्पण की ध्रुव से जो है, यहाँ 2 बार हो गया है, दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण से मुख्य फोकस जो है उसकी दूरी हम किससे दिखाएंगे? f से। इन तीनों के बीच जो है संबंध बताने वाले दर्पण के सूत्र को जो है हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ये हमारा दर्पण सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया आपको आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और जो बिंब की ऊंचाई h है, इन दोनों के अनुपात को जो है हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आवर्धन बराबर हमारा ये फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया कि आवर्धन बिंब की दूरी हमारी क्या होती है? u होती है, और प्रतिबिंब की दूरी v होती है। इससे संबंध बताता है, तो संबंध हमारा माइनस v/u। क्यों माइनस हमने लिखा है? क्योंकि यहाँ जो माइनस हमने लिखा है, यहाँ माइनस जो लिखा है, यहाँ से हम समझते हैं
यहाँ जो माइनस हमने बनाया है माइनस के लिए कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा, इसलिए हमने वहाँ माइनस लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम जो है इसको भी देख लेते हैं एक बार कि आवर्धन धनात्मक कब होगा, यदि बिंब की ऊंचाई जो हमारी धनात्मक होगी, प्रतिबिंब की जब ऊंचाई हमारी धनात्मक होगी, मतलब धनात्मक मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा और आभासी होगा, और जो बिंब तब हमारी वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब हमारा वो धनात्मक आवर्धन होगा। और ऋणात्मक आवर्धन कब होगा, जब हमारा बिंब की ऊंचाई जो धनात्मक हम जब अगर ले लेते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी। इसका मतलब जब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ऋणात्मक होगी तब हमारा क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा उल्टा और वास्तविक बनेगा, तो हमारा आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक आवर्धन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण के साथ, उदाहरण आपका है, उदाहरण के साथ मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।